ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण थेट जाणार आहोत अरुणा राव यांच्याकडे. अरुणा जी, वापस बातचीत शुरू करते हैं. मुझे आपसे पूछना है, अभी अन्ना तो अनशन पर बैठे हैं. आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिसको भी चर्चा करनी है वो यहां आ जाए. मुझे ये पूछना है, इस तरह से चर्चा भीड़ के सामने हो सकती है क्या? एक बात ये है, और दूसरी बात ये, अन्ना के अनशन का आगे क्या हल निकलना चाहिए? इसमें दो बातें हैं कि कानून के बारे में बात करने के लिए एक पूरा कैंपेन है. मैं अन्ना साहब को बहुत आदर करती हूँ, मगर ये पूरे नेगोशिएशंस में भी अन्ना साहब तो जरूर आए हैं, मगर कानून बनाने वाले जो लोग हैं वही इस कानून के बनाने में उन्होंने एक भूमिका निभाया है. तो मुझे लगता है कि अन्ना साहब को तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. वो बुजुर्ग हैं, वो काफी कमजोर हैं, मगर ये जो मसौदा तैयार करने वाले लोग हैं वो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस तो जहां भी जाके करना है वहां करके आना चाहिए और उसके बाद में आके अन्ना की राय लेनी चाहिए यहाँ आके. मगर एक आंदोलन के बीच में कानून के बारे में चर्चा करना संभव तो है, मगर शायद मुझे लगता है कि कोई हाई हुल्लड़ हो या कोई हुटिंग हो या ऐसा कुछ हो तो उसके बीच में चर्चा नहीं हो पाता है. अंत में कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत स्पेशलाइज्ड है, तो उसमें लोग बैठ के एक एक क्लॉज को, एक सब क्लॉज को देखते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वातावरण की भी जरूरत होती है. तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें बारीकी से सोचते हैं वो जाएं उस कैंपेन से और चर्चा करके आके तो लास्ट में अन्ना की बात के लिए अन्ना साहब के पास आके पूछ लें कि वो क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं. उनको भी ना डिस्टर्ब किया जाए और ये जो पद्धति जो जगह मांगता है वो भी हो. अन्ना साहब का जहां तक आमरण का सवाल है, इसके ऊपर तो सरकार और उनके बीच में जो निकाली जाएगी रास्ते वो हैं, मगर हमें लगता है कि अनशन अपने आप में अपने जगह बहुत ही ठीक है और वो कोई भी जना करना चाहता है विरोध करने के लिए तो उसकी अभिव्यक्ति का उसका अधिकार है. मगर ये जो मांग रहे हैं उस मांग से हमारी सहमति पहले से नहीं है और मीडिया ने इसको कई तरीके से बताया है, मगर वो आज अभी मैं जो पहले बात की वही बात है कि वो मांग ये हो कि हमारा ही लोकपाल के ऊपर चर्चा हो, वो लोकतांत्रिक नहीं है. उसमें ये कहा होता नहीं हो सकता. अरुणा जी, यहाँ मुझे आपसे पूछना है. अरुणा जी, एक मिनट, मुझे आपको पूछना है. अन्ना हजारे और उनकी टीम कह रही है कि 30 अगस्त तक ये जो बिल है वो पारित हो जाना चाहिए. क्या ये संभव है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये स्टैंडिंग कमेटी के सामने सबके सबको जाके बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी. हम दोनों चीजें नहीं मांग सकते हैं. अच्छा कानून बनाने के लिए इस जनता के सारे लोगों के लिए मौका भी मिलना चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के जाके सामने बयान करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी को मनन करने के लिए, तभी तो डिसीजन ले पाएगी वो. तो हम एक तरफा वही करें जो सरकार हमारे साथ बार बार करती है कि आप 10 दिन में अपने डिसीजन दे दो, 5 दिन में प्रक्रिया दे दो. हमने वेबसाइट में डाल दिया, इसमें 3 दिन में आपने प्रतिक्रिया दो, तो हम दे नहीं पाते हैं. वो 15 दिन में दे नहीं पाते हैं, 1 महीना देते तब भी नहीं दे पाते हैं. तो मुझे लगता है कुछ समय इसमें जुटाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके अंत में एक मजबूत कानून आना चाहिए. उसमें ये जरूरी नहीं है कि 30 अगस्त तक ही वो हो सकता है कि कुछ दिन और भी दे दें. स्टैंडिंग कमेटी में जाके स्टैंडिंग कमेटी के प्रक्रिया को खोल दें और अच्छा कानून पे ज्यादा जोर देना चाहिए. 30 अगस्त हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरएवर इट शुड बी डिस्कस, बट देयर मस्ट बी रीजनेबल टाइम गिवन फॉर प्रॉपर डिस्कशन. वी फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और इस लॉ को पास करने के लिए अच्छी तरह सब लोगों को कानून के ऊपर चर्चा करने के लिए थोड़ा सा समय देने में मुझे तो नहीं लगता है कोई आपत्ति है.